हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करेंगे और वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि मैंने सेकंड पे आउट के लिए द 5% में रिक्वेस्ट रेस किया है, जो कि अप्रूव तो हो गया था लेकिन वो पेड नहीं हुआ था। यानी कि उन्होंने पैसा अप्रूव तो कर दिया था लेकिन हमारे अकाउंट में उन्होंने पैसा भेजा नहीं था। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे उन्होंने हमारे अकाउंट में पैसा भेजा और कितने दिन लगे और मुझे वो पैसा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, उसका रिसिप्ट क्या है, प्रूफ क्या है और ये सारी चीज़ें, और क्या फंडेड द 5% ऐसा प्रूफ फॉर्म है जिसके साथ में हम काम कर सकते हैं, क्या जेन्युइन प्रूफ फॉर्म है, क्या पे आउट देता है, कब तक देता है, इस सारी चीज़ें आज हम इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको भी कोई कन्फ्यूज़न होगा प्रॉप फॉर्म को लेकर के कि कौन सा प्रॉप फॉर्म में हम काम करें जो पे आउट वास्तव में पे आउट देता हो और जेन्युइन प्रॉप फॉर्म हो, वो पे आउट डिले नहीं करता, रोकता नहीं है, फ्रॉड नहीं है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी इसमें आपको मिलेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे और जेन्युइन लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको भी ट्रेडिंग सीखनी है, अगर आप भी स्ट्रगल ट्रेडर हैं, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं कंसिस्टेंट पे आउट को लेने में या फिर चैलेंजेस को पास करने में, तो आप हमारे साथ में काम कर सकते हैं। मैं आपको ए से लेकर के जेड तक, यानी कि बिगनर से लेकर के एडवांस तक पढ़ाऊँगा। आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस है, मतलब बहुत ही मिनिमम फीस है, आप ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने जो रिक्वेस्ट रेज किया था 9 तारीख को किया था, यानी कि 9 अप्रैल को 2026 में, इसी महीने। तो मैंने इसके पहले 4 तारीख को मैंने रिक्वेस्ट रेज किया था अपने पहले पे आउट के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4/3/2026 को मैंने पहला पे आउट लिया और फिर 9/4/2026 को मैंने दूसरा पे आउट लिया। यानी कि एक महीने के बाद में मैंने 2 पे आउट लिए। अगर मैं कहूँ तो सिर्फ एक महीने के अंदर में मैंने टोटल 2 पे आउट इस कंपनी से अब तक ले लिए हैं, ठीक है ना। अब वो अमाउंट 198 का है और इधर भी है कुछ, आप मैंने इसके पहले इसके बारे में बताया था आपसे। तो बात इतनी सी है कि जब मैंने अपने दूसरे पे आउट के लिए इनके पास में रिक्वेस्ट रेज किया तो मुझे लगा चलो यार ठीक है, अब तो ये मेरे को, आज मैंने 9 तारीख को रिक्वेस्ट रेज किया है और ये मेरे को 10 से 11 के बीच में मेरा पेमेंट आ ही जाएगा मेरे अकाउंट में। बट ऐसा हुआ नहीं। पेमेंट को आने में तकरीबन 2 से 4 दिन लगते हैं, जो कि ये अपने रिसिप्ट में मेंशन भी करते हैं कि 2 से 4 बिजनेस डेज लग सकते हैं पेमेंट को आपके बैंक अकाउंट में या फिर जहाँ भी जो भी आपने एड्रेस दिया है वहाँ तक पहुँचने में पेमेंट को 2 से 4 दिन लग सकते हैं। पिछली बार भी यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी उन्होंने 2 से 4 दिन का मेंशन किया हुआ है। तो 9 तारीख को मैंने रिक्वेस्ट को रेज़ किया और ये 15 तारीख को प्रोसेसिंग में चला गया, क्योंकि 9 तारीख जो था ना वो फ्राइडे का था, वो दिन फ्राइडे का था। तो सैटरडे और संडे ये 2 दिन बंद हुआ। उसके बाद में शायद मेरा ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को मेरा पेमेंट मुझे रिसीव, यानी कि तकरीबन 4 से 5 दिन मेरे को लगे इस पेमेंट को रिसीव होने में। तो यहाँ पे आप देखिए, जब आप पेमेंट को रिक्वेस्ट को रेस करते हैं अपना पे आउट रिसीव करने के लिए द 5% में, तो वहाँ से पे आउट को लेने में आपको 2 से 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला तो आप राइस से कर सकते हैं। राइस आपने इसके बारे में सुना होगा। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है ना क्रिप्टो से पे आउट ले सकते हो। और तीसरा तरीका होता है कि आप जो है सीधे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये 3 मेन तरीके होते हैं। तो अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसा लेना है तो आप राइस का यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको क्रिप्टो में लेना है तो आप क्रिप्टो का यूज कर सकते हो। और अगर आपको सीधे, मतलब बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, तो आप बैंक ट्रांसफ़र का यूज कर सकते हो।
अभी तक जो मैंने पे आउट लिया है वो मैंने राइस से लिया है, वो मैंने क्रिप्टो से लिया है। राइस का वीडियो मैंने पिछले पे आउट में आपके साथ में शेयर किया हुआ था कि मैंने राइस से कैसे अपने अकाउंट में पैसा लिया। इस बार हमने क्रिप्टो से लिया है, तो मैं क्रिप्टो के बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे क्रिप्टो, ये जो मेरा प्रोवाइडर है, और डेट रिक्वेस्ट 9 तारीख को हमने किया था, और ये पूरा जो है हमारा पे आउट का अमाउंट है। अब इसमें फ़ीस कितनी लगती है? ये 3.5% का फ़ीस क्रिप्टो से अगर हम पे आउट को रिसीव करते हैं अपने वॉलेट में, अपने एड्रेस पे, तो 3.5% का फ़ीस लगता है। यानी कि अगर हम $100 पे आउट लेते हैं तो उसमें से $3.5 हमारा क्रिप्टो का सर्विस प्रोवाइडर फीस कलेक्ट कर लेता है, और हमको 96.5 डॉलर हमको हमारे अकाउंट में मिलेगा। ठीक है, 3.5% काट लेता है। और अगर आप राइट से ये पेमेंट रिसीव करते हो तो आपको 2% का प्रोसेसिंग फ़ीस जो भी प्रोवाइडर हैं वो चार्ज करते हैं। ठीक है, तो बेटर ये है, देखो क्रिप्टो से तो ठीक है, क्रिप्टो भी ठीक है, राइस भी ठीक है, लेकिन यार देखो क्रिप्टो में एक मसला ये है ना कि अगर आपका अमाउंट छोटा है, जैसे मान लो कि $200 है, $300 है, 400 है, 500 है, और फिर अगर आप क्रिप्टो से पेमेंट ले करके अगर फिर आप उसको INR में कन्वर्ट करते हो इंस्टेंटली, या फिर 1 महीने 2 महीने के बाद में अगर आपको नीड है, तो फिर आपको यार 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा एक बहुत बड़ा इशू है हम ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि हम इंडिया में हैं और इस पे 30% का फ्लैट टैक्स लगता है। ठीक है ना, इसको हम एडजस्ट भी नहीं कर सकते कि अगर हमारा लॉसेस हुआ है कहीं पे तो उसको हम दिखा सकते हैं, नहीं, हमको 30% का टैक्स पे करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को कि आपने लॉस क्या, प्रॉफिट किया, आपने कितने मेहनत की, कैसे पैसा कमाया, डजेंट मैटर। गवर्नमेंट को सिर्फ 30% का फ्लैट टैक्स चाहिए और वो लेती है। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर आपको क्रिप्टो में पैसा रिसीव करने के बाद में अगर आपको इंस्टेंटली INR में कन्वर्ट करना है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्रिप्टो में पैसा रिसीव ही मत कीजिए। हाँ, अगर आपको क्रिप्टो में पैसा रिसीव करके उसको फिर कहीं एडजस्ट करना है, यानी कि मान लीजिए कि आपका कोई फॉरेक्स ब्रोकर है, जैसे IC मार्केट हो गया, या फिर XNS हो गया, वांटेज हो गया, ETC, कोई भी अगर आपका फॉरेक्स ब्रोकर है, अगर ये पैसा उसमें आप ट्रांसफ़र करके खुद के अकाउंट में ट्रेड करते हैं, तो फिर आपका ठीक है, कि आपने यहाँ से क्रिप्टो में पैसा लिया और डायरेक्ट आपने यहाँ पे इसको डिपॉजिट कर दिया। लेकिन अगर आप INR में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से पैसा विड्रॉ करते हैं क्रिप्टो में, फिर उसको आप कन्वर्ट करते हैं फियाट करेंसी में इंस्टेंटली, तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप क्रिप्टो में पैसा मत लीजिए। आप राइस या फिर बैंक ट्रांसफ़र, यहाँ ये 2 रास्ते आपके पास में है, राइस और बैंक ट्रांसफ़र। यहाँ से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या आपके अकाउंट में पैसा तुरंत आ जाता है। ठीक है ना, तो जो ये रिसिप्ट है आप देख सकते हैं, ये रिसिप्ट है। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना बाइनेंस का अकाउंट दिखा देता हूँ जहाँ पे ये मेरे को पैसा रिसीव हुआ। ये देखिए, ये डिपॉज़िट है, ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डिपॉज़िट आपको सामने दिख रहा है। ये 4/15/2026, यानी कि अगर आज 16 तारीख है तो ये कल ही डिपॉज़िट हुआ है हमारे अकाउंट में 15, और मैंने 9 तारीख को मैंने रिक्वेस्ट किया था। तो टोटल कितना हो गया, 6 दिन। लेकिन 2 दिन जो था वो सैटरडे और संडे छुट्टी था, तो ये 4 बिजनेस डेज लग जाते हैं द 5% से पे आउट को लेने के लिए। ये हमारा स्पॉट वॉलेट और CoinUSD अमाउंट आप देखेंगे तो हमने वहाँ पे 158.80 इतना कुछ किया था। तो ये $1 हमारा सर्विस चार्ज लगा है, तो हमको पूरा पैसा इतना मिला। ये हमारा ये है और मेरा ट्रांजेक्शन ID है। तो ठीक है ना, ये हमारे बैलेंस में हमारा पैसा इतना आ गया। ठीक है, और अभी तक जो मैंने द 5% से पे आउट लिया है, ये उन सब का सर्टिफिकेट है कि मैंने द 5% से क्या क्या अचीव किया है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है,
और ये हमने 2 सर्टिफिकेट अचीव किए हैं। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। और मैं आपसे फिर बोलता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं इंटरनेशनल क्लाइंट को टीच कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए फाइबर से मेरे क्लाइंट्स मुझको मिलते हैं, जिनको मैं पढ़ाता हूँ ट्रेडिंग। अभी यहाँ से देखिए, अभी हमारा बैच चल रहा है, जो कि यूएस और नीदरलैंड के 2 क्लाइंट हैं। अभी हमारा बैच ले रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ डिटेल में कि हमारा क्या क्या चलता है इसमें यहाँ पे। तो फ़िलहाल एक बैच तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, बाकी दूसरा हमारा चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा दूसरा क्लाइंट है यूएस से। तो हमारा क्लास शुरू है। और भी हमारे इंडियन क्लाइंट्स भी हैं, इंडियन स्टूडेंट भी हैं, जो कि स्टडी करते रहते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी हो तो आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते रहिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दें। और मैं इस द 5% का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, और अगर परचेज़ करने में कोई दिक्कत हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उस पर हेल्प कर दूँगा। मिलते रहिए, पढ़ते रहिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।